हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम नमूना प्रश्न पत्र 3 कक्षा 5 हिंदी का हल करेंगे। इससे पहले हमने 2 नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं आपको। अंग्रेजी के और गणित के 5 मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी उपलब्ध है, तो वो आप जाके जरूर देखें। अगर नहीं देखें तो देखिए, भी आपका जो पेपर आने वाला है वो इसी पैटर्न पर आएगा। और जो पहला पार्ट आएगा वो पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग से आएगा 22 अंक का। और यही पार्ट है पद्य भाग से आएगा 22 अंक का। अब देखिए, भी पहले 5 प्रश्न आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इस प्रकार। पहला प्रश्न है, पन्ना का त्याग पाठ में षड्यंत्र द्वारा चित्तौड़ की गद्दी हथियाना कौन चाहता था? इसमें कीरत, चंदन, बनवीर, उदय सिंह। यहाँ पर बनवीर आपका ऑप्शन सही होगा। ब चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे पाठ के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार होती है? लोकतांत्रिक नाम आने पर क्या होगा? भी राजा द्वारा चुनी गई, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या कहते हैं? भी लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो द ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भी अनोखी सूझ पाठ में देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? शक्ति की, बल की, बुद्धि की और धन की। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन सही होगा। बुद्धि की श्रेष्ठता जानने के लिए देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास गए थे। नेक्स्ट देखिए, भी 4 नंबर प्रश्न दिया गया, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ है। यहाँ पर एक शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, इसका आपको अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है। लालसा का अर्थ क्या होता है? भी लालच, प्रतिस्पर्धा, खुशी, इच्छा। लालसा का मतलब यहाँ पर है इच्छा। क्या होता है? भी इच्छा। द ऑप्शन राइट होगा आपका। 5 नंबर प्रश्न है आपका, मुहावरे से संबंधित आएगा कि मक्खी मारना एक मुहावरा है। मक्खी मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है? भी समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। इसी प्रकार हाथ बंटाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। हाथ बंटाने का मतलब होता है सहायता करना। क्या करना? भी सहायता करना। उसने की मेरे काम में हाथ बंटवाए, अर्थात मेरी सहायता की, हेल्प की। ये 5 नंबर प्रश्न आपके मुहावरे से संबंधित आएगा। 6 नंबर प्रश्न है वो आपकी पुस्तक के गद्य भाग से आया हुआ है। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर बताइए कि पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया गया था? क्यों किया होगा? भी आप बताओगे। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया क्योंकि पिता यह जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है और वह मेहनत से उसके व्यापार को और आगे बढ़ा सकता है। ये बात आपको यहाँ पर लिखनी थी। इसलिए पिता ने सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। ये बात भी आगे वो लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भी भगिनी निवेदिता की को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है? नारी शक्ति की प्रतीक पाठ के आधार पर बताइए। अब यहाँ पर भगिनी निवेदिता भारत की महिलाओं को शिक्षित करने हेतु भारत आई थी। ये विवेकानंद थे, उनको अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन हुआ था वहां उनसे मिली थी। तब भारत की बेटी बनकर यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई उसने। और नारी होकर भी पूरी शक्ति के साथ समाज सेवा का कार्य किया, इसलिए उन्हें नारी शक्ति की प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भी इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्वर्ण नगरी की शेर अर्थात जैसलमेर जो जिला है उसकी शेर की बात की जा रही है। उसे हवेलियों झरोखों की नगरी क्यों कहते हैं? भी इसमें कई कारण है। पहला लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियां दर्शनीय हैं। इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है, इसलिए इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका एक गद्यांश आएगा गद्य भाग से, और इसके ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये आपका 8 अंक का निश्चित है। आपके आने वाले प्रश्नों को इसके अंदर से लिखना है। देखिए एक बार पढ़ते हैं। देखो भी, तीनों बार सरदार पटेल के मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। सरदार पटेल थे जो हमारे देश के एकीकरण में इनका सबसे बड़ा योगदान था। लोहे पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया था। ये भी अच्छा प्रश्न है।
सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सरकारी कोष से धन लेकर, पैसा कहाँ से लिया था अभी? सरकारी कोष से धन लेकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय योगदान से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय राष्ट्रपति भी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। अब देखिए प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न निकला है, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों करवाया था? तो इसका उत्तर अपने पैसेज में चलकर देखते हैं। पहली लाइन इसका उत्तर हो जाएगा यहां से, लोह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये सेम की सेम लाइन लिख दोगे, वहां पर आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पटेल ने किसका पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया था? इसमें आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर सरदार पटेल ने किसका हटा देना, यहाँ पर लिखना है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया, बस। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? ये हम पैराग्राफ में देखते हैं। यहां पर आप लिखोगे, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। ये लाइन लिख दोगे सेम की सेम। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था कहां से की गई थी? आप लिखोगे, सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था सरकारी खजाने से की गई थी, या यहाँ कहाँ हटा दोगे, सरकारी कोष से की गई थी। यहाँ कहाँ हटाना है, इसलिए ये सब लिखना है और प्रश्नवाची हटाना है, पूर्ण विराम लगाना है, इतना ही करना है। ये 22 नंबर का पार्ट हुआ। अब देखो भी पढ़कर समझना और लिखना, जो 13 अंक है ये पद्य वाक्य से आने वाला है। इसमें 10 नंबर प्रश्न है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा आपके। त्योहारों का देश पाठ के आधार पर बताइए कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को आपको ही पता है हम कौन मनाते हैं, भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न देखो, भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धरा सभी की, आदर्श या गगन में से एक आपको शब्द चूज करना है, देख के लिखना है। यहाँ लिखोगे गगन सभी का, गगन मानी आसमान। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, आपकी किताब के अंदर से ये पंक्तियां सुनी गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, भी हीरा आएगा। किताबों में झरने गूंजते हैं, गुनगुनाते हैं, आपके पाठ के आधार पर गुनगुनाते हैं, गुनाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, वो 6 अंक आने वाला है, बहुत ही इजी प्रश्न होगा। आपको यहाँ खंड में शब्द दिए होंगे, दूसरे खंड में आपको इनका अर्थ लिखना है, मिलान करना है आपको। इसमें देखो भी तुरुवर का मिलान इधर इनके अर्थ से करना है। तुरुवर होता है पेड़, तो यहाँ पर आप इसका मिलान किससे करोगे, भी पेड़ से करोगे। सुजान का अर्थ होता है सजन व्यक्ति। छिटकाना झटका देकर। बापुरो क्या होता है, भी बापुरो होता है ऐसा है, ठीक है, हम वैसे मारवाड़ी में बापड़ो बोलते हैं। पाए का मतलब पांव होता है, पैर। मिताई होती है मित्रता, क्या होती है भी, मित्रता। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, आज सजा दे हर घर आंगन पंक्ति का है। सजा का मतलब यहाँ पर पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पर है सजाना, डेकोरेट करना। कवि का आशय है कि नए समाज को बनाने के लिए हम नए लक्ष्य लेकर आगे बढ़े, प्रत्येक घर को नई खुशियां या खुशियों से भर दें और मानवता भाईचारा पूरे समाज में व्याप्त हो, अपने देश व समाज को खुशहाली से भर दें। ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, ये व्याकरण का पार्ट रहेगा 13 अंक का। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। दिनकर, सहचर, मयंक, पावक। यहाँ पर देखो भी दिनकर है वो सूर्य को बोला जाता है, सहचर, मयंक, पावक, यहाँ पर क्या है भी, सही ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। मयंक क्या होगा भी, मयंक कहते हैं चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूझबूझ दिखाना।
सूझबूझ दिखाना का मतलब होता है या सूझबूझ से काम करना, समझदारी से काम करना, समझदारी दिखाना। आखिरकार मनीषा सूझबूझ दिखाकर कक्षा नायक बन गई। कक्षा नायक मतलब मॉनिटर बन गई, उसने समझदारी दिखाई। अगला पार्ट है आंख दिखाना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोधित होना, गुस्सा दिखाना। ममता के आइसक्रीम मांगने पर उसकी मम्मी ने उसे आंखें दिखाई, या डराना धमकाना। डराना धमकाना, इस प्रकार आप कोई वाक्य लिख सकते हो, बना के लिखना है आपको। ढेर हो जाना मतलब होता है परास्त हो जाना। क्या हो जाना? अभी परास्त हो जाना। युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना ढेर हो गई। युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना ढेर हो गई। 16 नंबर प्रश्न है वो विशेषण से संबंधित आएगा। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। पौष्टिक का, बुद्धिमान, थोड़ा, एक एक नंबर के आएंगे, आप इसमें बना सकते हो। हमें पौष्टिक आहार खाना या लेना चाहिए, ऐसे कोई वाक्य बना सकते हो आप जो अभी आपको अच्छा लगे। बुद्धिमान आप ले सकते हो मेरा दोस्त रमेश बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान शब्द है वो रमेश की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर खाने की विशेषता है कि वो खाना क्या है? अभी पौष्टिक है। जो विशेषता बताता है किसी संज्ञा की वो क्या कहलाता है? अभी विशेषण कहलाता है। थोड़ा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। यहाँ दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध थोड़ा है ज्यादा है। 17 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द बताने आपको, विलोम शब्द बताने आपको। अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? अभी उजाला। क्या होगा? अभी उजाला। कायर, कायर क्या होता है? अभी डरपोक। इसका विपरीत बताओगे आप वीर, या बता सकते हो बहादुर। मित्र, मित्र बने क्या होता है? अभी दोस्त, सका। आप बताओगे मित्र का क्या हुआ? शत्रु। दुश्मन भी बता सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। आगे देखो भी, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाने आपको, ये भी 3 अंक का आने वाला है। मोर का क्या लिखोगे भी? स्त्रीलिंग क्या होता है? भी मोरनी। नौकरानी क्या होगा? भी नौकर। छात्रा क्या होगा? भी छात्रा। ये आप लिंग जरूर याद करना, जेंडर। अब है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के 24 अंक का पार्ट आने वाला है आपका। इसमें 18 नंबर प्रश्न आपका है, एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। 3 कहानियां मिलेंगी, इनमें से आपको एक लिखनी है, कोई भी। खरगोश और कछुआ, लालची कुत्ता, गडरिया और भेड़िया, इनमें से आपको एक कहानी यहाँ पर वर्णित करनी है। 6 अंक की आएगी। अब देखिए भी, आप राजकीय मोदी खाना प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र रमेश चंद्र हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को पिताजी के स्थानांतरण होने के कारण टीसी प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, इसमें देखो भी, सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? भी सेवा में, लगाओगे, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा सेवा में। अब क्या है? भी श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक, ये देख लेना, यह प्रधानाचार्य दिया हुआ हो तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, प्रधानाध्यापक ही दिया हुआ मिलेगा आपको। महोदय, कौन से स्कूल की बात हो रही है? अभी राजकीय मोदी खाना प्राथमिक
विद्यालय, विद्यालय कहाँ स्थित है अभी? जयपुर में स्थित है। इतना लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे भी? इसका भी आपको 2 अंक या 1 अंक इसका मिलेगा आपको, और 1/2 अंक इसका मिलेगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे विषय। क्या लिखेंगे भी? विषय आपकी जो प्रार्थना पत्र का विषय क्या है भी? यहाँ पर मिलेगा टीसी प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ये सेम का सेम लिख दो। टीसी प्राप्ति हेतु लिखो या के लिए प्रार्थना पत्र। इसका आपको 1/2 अंक या आधा अंक अलग से मिलेगा। पूर्ण विराम लगा दो यहाँ पर कोमा लगा दोगे, ठीक है। अब लिखोगे नम्र निवेदन है, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अर्थात जयपुर से यहाँ से अजमेर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा, जाकर वहीं पढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद में आप यहां पर लिखोगे अतः प्रार्थना है कि मुझे, अब ये लिख सकते हो टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम क्या बोलेंगे भी? टीसी कहेंगे शॉर्ट में। टीसी देने की कृपा करें। अब इतना लिखने के बाद में आप इसके नीचे लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद इतना लिखोगे, इसका आपको आधा अंक मिलेगा। फिर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इसके नीचे तुरंत आपका आज्ञाकारी, आपका, अब ऊपर नाम देख लेना जो इस पत्र के अंदर प्रश्न में क्या दिया हुआ है अभी? रमेश चंद्र दिया हुआ नाम, तो आप लिखोगे शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ कोमा जरूर लगाना। अब आपका यहाँ पर नाम लिख देना, ऊपर जो प्रश्न में दिया हुआ रमेश चंद्र दिया हुआ तो रमेश चंद्र लिख देना। यहाँ पर कक्षा जरूर लिखना, कक्षा 5, और नीचे यहाँ पर आप इसके नीचे यहाँ तारीख लिखोगे। क्या लिखोगे भी? दिनांक लिखोगे इस प्रकार, दिनांक। इसका भी आपको अंक मिलेगा। जैसे आपका पेपर मान लो 25 अप्रैल को हो रहा है या 7 अप्रैल को हो रहा है, 25 अप्रैल 2025, इस प्रकार लिखोगे। ऐसे कहानी लिखे आओगे, आपके 6 अंक में से 6 अंक पूर्ण आएंगे। नेक्स्ट देखो भी 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार एक वर्ग पहली आएगी, वो भी 6 अंक की आएगी। इसमें से कुछ नहीं, आपको देख के उत्तर करने हैं। इस प्रकार के 10 वर्ग पहलियों का जो वीडियो है हमारे चैनल पर पहले से पब्लिश है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा देंगे। श्री राम की पत्नी का नाम बताना है आपको, यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सीता, क्या लिख दोगे भी? यहाँ पर देख लिखना है सीता। जल में खिलने वाला फूल का नाम बताना है, तो ये तो आपको ही पता है। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कमल, क्या दिया हुआ है? कैमल। अब यहाँ क्या लिख देंगे भी? कमल लिख देंगे। एक पक्षी का नाम लिखना है, इसके अंदर एक पक्षी हो सकते हैं, 2 पक्षियों के नाम हो। यहाँ पर देख लो भी, एक पक्षी का नाम आपको कोई दिख रहा है तो यहाँ देखो तोता दिख रहा है,
पैरोट। वजन करना क्या होता है अभी? वजन करना होता है तोलना, तो लेना। ठीक है, तोलना लिखते हैं हम। मेघ का पर्यायवाची, मेघ माने होता है बादल। क्या होता है अभी? बादल। यहाँ पर एक शब्द मिलेगा बादल। लाइन, पंक्ति, अंग्रेजी में रो बोल देते हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ भी क्या है? पंक्ति है। यहाँ पर देखो भी शब्द है कतार, कतार, पंक्ति, लाइन, रो, इस प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग करोगे। अब आगे देखिए भी 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 आपको मिलेंगे, इसमें आपको एक ही लिखना है। टेलीविजन पर लिखो, इसके लाभ और हानियां बताना है आपको। स्वतंत्रता दिवस पर लिखना है 15 अगस्त पर। आप कम से कम 6 लाइन जरूर लिखेंगे ताकि 6 अंक आ जाए आपके। मेरी प्रिय खेल के बारे में लिखना है, कोई खेल आपको जो अच्छा लगता हो। बस की यात्रा के बारे में वर्णन कर सकते हो आप। आगे देखो भी परिवेश की सजगता के बारे में आपको 2 प्रश्न आएंगे, 22 और 23 नंबर, या 22 के अंदर ही ए ब पार्ट आएंगे, 8 अंक के आएंगे। आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप इसे किस प्रकार रोकने की कोशिश करेंगे? ये आपकी बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे, आपको कहीं रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको इसमें जो भी अच्छी बात लगे वो लिख सकते हो आप। कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, आप क्या सुझाव देने दें, क्या कैसे रोकेंगे भी लोगों को? आप बता सकते हो हम वृक्ष की कटाई करने वाले लोगों को समझाएंगे कि वृक्ष नहीं काटने चाहिए। क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमें पेड़ प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं। पेड़ों से क्या बनती है भी? दवाइयाँ बनती हैं, हरियाली मिलती है अपने को, छाया मिलती है और लकड़ियाँ मिलती हैं। हमें पेड़ काटने के बजाय बचाने चाहिए या लगाने चाहिए और ज़्यादा। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। और ये ब नंबर पार्ट है, ये सड़क सुरक्षा से संबंधित आएगा कि सड़कों के किनारे पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखी हुई 4 वाक्य लिखने। जब हम कोई सड़क पर सफर करते हैं तो कहीं बोर्ड पर कोई शब्द लिखे होते हैं, उन शब्दों में हो सकता है कोई आपके आगे आगे आया वो कोई लिख सकते हो आप। जैसे आपने ये देखा होगा धीरे चलें, ये भी पढ़ा होगा दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। ये भी लिखा हुआ पढ़ा होगा आपने, नशे में वाहन न चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें। इस प्रकार के कोई 4 आप लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स।